तो जैसे लो राम जी ठंडो पानी से थोड़ो तातो कर दो। इतरो तो सुन पानी समंदर पाछे ही फिरी राम जी उबलता पानी की मोटी नैन दी चरी। करावो थे तो यो तो जैसे लो राम जी का तो पानी जैसे थोड़ो ठंडो कर दो। तो हुक्मा से प्यारी बरसे राम जी इंदर आवेला थारे ठंडो पानी इंदर इंदर आका माला की एक घड़ी राम जी मूसलधार ओस लोले राज दी झड़ी। रावण जी की हेली सारी रावण जी की हेली सारी जल सो भरी राम जी और तो से मेरे माही बूंद ना पड़ी। राम जी नानी भाई रे भाई हरि ठाकुर जी रे राम जी रे राधे श्याम जी रे नारायण हरि। आज जैसे ही नरसिंह जी कहते हैं कि मैं स्नान करूंगा तो मेरे लिए स्नान के लिए पानी दो, तो महाराज अगर किसी घर में बिन बुलाया मेहमान आ जाए और फिर वो उल्टा हुक्म चलाए तो और गुस्सा आता है कि एक तो हमने बुलाया नहीं, बिन बुलाए आ गया और ऊपर से हमारे ऊपर हुक्म और चलाता है कि ये लाके दो, वो चीज लाके दो। तो आज जब ठंडा पानी सामने रखती है तो नरसिंह जी कहते हैं कि जब स्नान कराना ही है तो इसको महाराज पाड़ो पड़े, ऐसे ठंडे पानी से कौन नहाए, तो थोड़ा ताता करके दे दो। तो आज गुस्से में नरसिंह जी के सामने उबलते पानी की टोकरी रख देते हैं कि ये लो नहा लो। अब महाराज अपने भी जब घर में नहाते हैं तो पानी एक बार जरूर देखते हैं उंगली डालकर कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो जैसे ही नरसिंह जी ने पानी में उंगली धरी तो महाराज भाप पानी में ना पहुंची बात तो भाप सुजली। तो नरसिंह जी कहते हैं कि हे समदन जी, अगर स्नान कराना ही है तो इतना ताता पानी थोड़ा ठंडा तो कर दो।
अगर इतने ताते पानी से नहाएंगे तो महाराज मारो तो काम ही हो जाएगा। तो आज समदन जी गुस्से में कहते हैं कि मैंने तो बहुत सुना है कि थे बहुत भक्ति करो, बहुत भगवान की पूजा करो, और जो भी तुम कहते हो वही होता है। तो आज मैं पानी ठंडा नहीं दूंगी, आज तुम्हारे लिए स्वयं इंद्र पानी लेकर आएगा, अपने भगवान से पानी मंगा लो। तो आज नरसिंह जी बैठे और मन में विचार करते हैं कि संसार का लोग आज फिर मेरी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। आज नरसिंह जी आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं और ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। तो आज ना ही तो पानी का कोई मौसम, ना ही बादल, लेकिन जैसे ही नरसिंह जी ने प्रार्थना की तो आज मोटे मोटे काले काले बादल आते हैं और इतनी जोर की बारिश होती है, इतनी जोर की बारिश होती है कि श्रीरंग जी की पूरी हवेली पानी से भर जाती है और पूरे शहर में एक बूंद तक नहीं पड़ती। आज जब श्रीरंग जी की पूरी हवेली पानी से भर जाती है तो जो हवेली में बड़ा चौक है उसमें जब पानी भरता है तो नानी बाई की जो ननद है उसकी 2 छोरियां उस पानी में डूब के मर जाती है। अब जैसे ही ननद बाई की छोरियां डूब कर मरी तो महाराज ननद बाई ने तो पूरा घर सर पे उठा लिया। अब गुस्से में चिल्लाए कि नरसिंह जी का ऐसा पग फेरा हुआ, ऐसा मारे घर पे आया कि मारी तो छोरियां मार डाली। आज मैं नानी बाई के पिता को छोड़ू नहीं, और जब तक मारी छोरियां जिंदा नहीं होगी, जीवती नहीं होगी, तो मैं नानी बाई की छोरी का विवाह नहीं होने दूं। इसके पिता ने मारी तो छोरियां मार डाली। अब जैसे ही नानी बाई देखती है कि हमारी ननद बाई की छोरियां मर गई तो ये हमारी छोरी का विवाह नहीं होने देगी। तो दौड़ी दौड़ी नानी बाई अपने पिता के पास आती है और अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, थे काई करो, बारिश बंद कर दो, हमारी ननद बाई की 2 छोरियां डूब के मर गई। अब नरसिंह जी कहते हैं ए ठीक रहा, अब ना तो विवाह होगा और ना मायरा मरा जाएगा। नानी बाई बोली कि हे पिताजी, थे काई कहो, अगर हमारी छोरी का विवाह नहीं होगा तो पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। थे आज कुछ भी करो पर हमारी ननद बाई की छोरियों को जीवित करो। आज नरसिंह जी अपनी बेटी की बात सुनकर और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। जैसे ही नरसिंह जी करुणा करते हैं तो आज ननद बाई की दोनों छोरियां जीवती हो जाती हैं। अब जैसे ही नानी बाई की ननद की 2 छोरियां जीवती हुई तो नानी बाई की दादी सास बहुत डर गई। आज नानी बाई की सास से डर जाती है क्योंकि महाराज कहते हैं ना, चमत्कार कोई नमस्कार हो गए। तो आज दादी सास डर जाती है कि नरसिंह जी तो बहुत चमत्कारी है, ये तो जो भी ठाकुर जी से कहता है वही पूरा होता है। जाकी तो ठाकुर जी महाराज बहुत सुने। दादी सास कहती है कि अगर नरसिंह जी ने ये कह दिया कि हे द्वारिका रो नाथ, नानी बाई की दादी सास अब थारे ही हाथ, तो मैं तो नानी बाई की छोरी का विवाह भी नहीं देख पाऊंगी और जो मिठाइयां बनी है वो भी नहीं जीम पाऊंगी। तो आज दादी सास बहुत डर जाती है और नरसिंह जी के पास आती है। ब्याहिण जी राजी होया
नानी बैरी सा। आज नरसिंह जी के पास आती है और कहती है कि हे नरसिंह जी, थे कितनी देर का भूखा बैठा है कि आ जाओ थे, अब भोजन कर लो। स्नान तो कर लिया, अब थे भोजन कर। तो आज जब नरसिंह जी को जीवने के लिए बिठाती है तो आज नरसिंह जी को भोजन कैसा देती है? बासी खूसी खिचड़ी, साग पात कुछ ना, नरसिंह बैठा जिमवा, धरी थाल के आज नरसिंह जी जब जीवने के लिए बैठते हैं तो नरसिंह जी के सामने बासी खिचड़ी रखी जाती है कि लो महाराज जीमो। तो आज जब नरसिंह जी भोजन की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि हे ठाकुर जी महाराज, मैं तो पहले तुमको भोग लगाता उसके बाद मैं जीता, और अगर तुमने जीव लिया तो मैं भी जीऊंगा। आज नरसिंह जी भगवान को भोग लगाते हैं। धर तुलसी अर्पण करी, आरोग्य बलवी, गरम हो गई खिचड़ी, चावल हो गई खीर, साग पात सरसा होया, पापड़ और पितो, सठ रस